हम सब की ऊर्जा के स्रोत परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए, उनसे और ऊर्जा प्राप्त करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबको मेरा नमन, आप सबका अभिनंदन और पतंजलि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आदरणीय पवन जी और पूरी एक जो स्वैच्छिक योगाहार की जो संकल्पना है, जो संकल्पना की गई और उसके साथ जैसे जैसे आप जुड़े, ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम बन के आया। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका अगर हम कहें कि अनुकरण जो है अब राष्ट्र करेगा। आपने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, 1095 दिन लगातार नॉन स्टॉप, आंधी तूफान, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट कम, लोग हैं नहीं, या किस प्रकार से लोग हैं। आप लोगों ने एक उदाहरण स्थापित किया कि योग और आहार दो ऐसे प्रकल्प हैं, दो ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर पूरे देश को एकजुट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं पुनः आप सबको इस पुरुषार्थ के लिए आप सबको वंदन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारे पूरे पतंजलि परिवार का ये सौभाग्य है कि आज आप सब इतनी दूर दूर से, पहले तो हमें संशय भी हुआ कि आप लोग इतनी दूर से कैसे आ पाएंगे। आपको होस्ट करना, आपको यहाँ पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनसे परिचित करवाना, एक प्रशिक्षण देना, या हम कहें कि अपने भाइयों बहनों से, अपने परिवार से मिलना, ये हम सब के लिए एक सौभाग्य है। हमारे इस परिवार में बुजुर्ग माता पिता भी हैं, जो यंग भाई और बहनें भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। आप सबको पुनः मैं अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी की संकल्पना को हम सब मिलकर सार्थक कर सकें, इसके लिए संकल्पित होते हुए मैं पुनः आप सबको नमन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो पतंजलि का मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो पतंजलि के मुख्य उद्देश्यों में एक है, वो है राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र में समृद्धि। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के मोटिव से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम डॉक्टर वेदप्रिया आर्या है। मैं पतंजलि अनुसंधान संस्थान में हर्बल रिसर्च जो डिवीज़न है उसको हेड करती हूँ। हमारे साथ 200 के करीब वैज्ञानिक हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, वो हमारी ही टीम ने पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में कार्य किया है। उस कार्य के लिए मैं बताऊं कि पूरे विश्व में, केवल आयुर्वेद नहीं, पूरे विश्व में 50,000 से जो ज़्यादा औषधीय पौधे प्रयोग किए जाते हैं। किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ पर कैसे उसको पहचान किया जा सकता है, उनकी वैदिक टेक्सोनोमी यानी संस्कृत नाम के साथ पूरे विश्व के 50,000 से ज़्यादा पौधों को हमने 110 वॉल्यूम्स के अंदर उसको समाहित किया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यह पुरुषार्थ जो है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, जो पूज्य आचार्य श्री जी की 2007-8 की संकल्पना थी, जिसको 2023 में संपूर्ण किया गया, इस पूरी परिकल्पना में, उस संकल्पना में ये विश्व का पहला इतना बड़ा हर्बल मेडिसिन का ग्रंथ है। तो हमारे पतंजलि परिवार पे जितना गौरव किया जाए, जितना गर्व किया जाए उतना कम है। जहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को जन जन तक पहुंचाकर एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया, पूज्य आचार्य श्री जी ने आयुर्वेद की परंपरा को, शास्त्र की परंपरा को वो पूरे देश विदेश में पहुंचाया, और हम उसके सहयोगी के रूप में, हम उनके शिष्यों के रूप में जुड़ सके, तो ये हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसी के साथ साथ पतंजलि ने कुछ नए कार्यों को भी शुरू किया, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्राम उत्थान के लिए आज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ हम लोग NRO हैं, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा हम फार्म और नॉन फार्म लाइवलीहुड सेक्टर में, यानी किसानों को और ऐसे हमारी जो SHGs की महिलाएं हैं जो कुछ बनाती हैं, मान लो टोकरी बनाती हैं,
साड़ी बनाती हैं या किसी भी प्रकार का हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का आइटम बनाती हैं, उनको हम यहाँ बुलाकर, इस पवित्र प्रांगण में बुलाकर हम उन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनकी आजीविका को अभिवृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है उसको हम बताते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी किसान परिवार से संबंध रखते हैं। किसान परिवार से संबंध रखने के कारण किसानों की समस्याओं को बहुत जमीनी स्तर से जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। जब वह किसान का बेटा अगर अपने आप को संकल्पित कर ले और पतंजलि जैसा विराट साम्राज्य स्थापित कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। इसी संकल्पना के ऊपर ग्रामोत्थान के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए NRO का कार्य जो है वो पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा शुरू किया गया, और जिसके तहत पिछले 1 से 1.5 साल में हम 25 ट्रेनिंग, विभिन्न राज्यों की 25 ट्रेनिंग यहाँ पर करवा चुके हैं, जिसके अंदर यह भी निहित है हमारी बहनें जो घर में बैठकर अचार बनाने का कार्य करती हैं, तो उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग कैसे करनी है, क्योंकि आजकल ब्रांडिंग का ज़माना है। अगर पतंजलि ब्रांडिंग में कमी छोड़ दे, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, या अगर हम कहें उसकी क्वालिटी में कमी छोड़ दे प्रोडक्ट की, तो कल कोई भी खड़ा होकर क्वेश्चन कर सकता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं है। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने क्वालिटी को महत्ता दी, क्वालिटी को प्रमुखता दी। इतनी विशाल आसुरी शक्तियाँ भी जब आई तो क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाई। कितनी सारी लैब्स टेस्ट हुए, आज तक क्वालिटी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सका। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि क्वालिटी के ऊपर जो कार्य किया गया, जो SOPs के ऊपर कार्य किया गया, और जो एक मॉडर्न साइंस के अनुसार जो एक समन्वय स्थापित किया गया, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसी संदर्भ में आज आपको जान के खुशी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ हम लोग काम करते हैं। हम जितने भी रोग हैं उनके एविडेंस बेस्ड रिसर्च पे काम करते हैं। 500 से ज़्यादा ऐसी रिसर्च बेस्ड थीम्स पे हम काम करते हैं, जिसमें एलोपैथी या अगर हम कहें किसी भी प्रकार की जो मेडिकल साइंस है वो उतना बढ़िया काम ना दे सके, एश्योर्ड रिजल्ट ना दे सके, आज आयुर्वेद को पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में उस लेवल पर स्थापित किया जा रहा है। आपको अगर मौका मिले और हम प्रयास करेंगे PRI भी विजिट कराने का, PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट 500 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पतंजलि ने स्वयं वहाँ पर लगाकर विकसित किया। किसके लिए? आयुर्वेद के लिए। किसके लिए? स्वस्थ एक प्रकल्प देने के लिए। क्या हमारे पास बीमारी और हॉस्पिटल्स ही बचे हैं? नहीं, हमारे पास आयुर्वेद की महाशक्ति है। क्या कारण है कि कोविड के दौरान पूरा हमारा संस्थान, यहाँ से लेकर हमारी फैक्ट्री से लेकर हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट वगैरह सभी लेकर सभी ओपन थे। हम लोग प्रतिदिन आते थे। लॉकडाउन लगा था, लेकिन हमारे विभाग के अंदर या हमारे संस्थान के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं था। लेकिन एक भी कोविड के कारण कैजुअलिटी नहीं हुई। कुछ तो कारण होगा। कोरोनिल का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। कोरोनिल का प्रमाण हम खुद हैं, आप सब खुद हैं। कोरोनिल के कारण ही आज हम सब यहाँ पर स्वस्थ बैठे हैं, और कोरोनिल के कारण ही हमारे परिवार तक सुरक्षित रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर परोपकार होता है तो कितना होता है कि 3 महीने पहले से जब कोरोना की वेव चली, 3 महीने पहले से हमारे सभी संस्थानों में कोरोनिल की दवाई और श्वासाहारी की दवाई जो है वो देना हमारे गेट पर कंपलसरी था। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं गेट पर वो दवाई लेते थे, तब एंट्री करते थे। यह कौन कर सकता है? कोई एम्प्लॉयर करेगा? जो गुरु और जो हमारे जो बॉस जिनको आप कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, जब वो पिता तुल्य स्नेह रखते हैं, पिता तुल्य पालन पोषण करते हैं, या जैसे पिता को बच्चों की चिंता होती है और उसके स्वास्थ्य के लिए पहले से ही इंतजाम करता है, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी ने हमारे पूरे पतंजलि परिवार को प्रोटेक्ट किया है। इतना ही नहीं, जब भीषण समस्या थी हॉस्पिटल्स की और सारी चीज़ों की, तब भी कोरोनिल के विकल्प के साथ और साथ साथ पूरे इंडिया टीवी पे योग के साथ
एक नए युग की शुरुआत की, एक सबके अंदर एक हौसला आया। आज सब ये जानते हैं, एक स्टडी के अनुसार अगर हम देश की और विदेश की बात करें तो भारतवर्ष में WHO का एक डेटा है कि भारतवर्ष में और सारे देशों की अपेक्षाएं कम मौत हुई कोविड के दौरान। तो जब विश्लेषण किया गया कि क्या कारण है, तो हमारे काढ़े, हमारे जो घरेलू नुस्खे और हमारी कोरोनिल वटी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरा डेटा निकलवाएंगे, आपको पता चलेगा 50 to 60% केवल कोरोनिल ने कोरोना के ऊपर विजय दिलवाई है। और उसके साथ साथ जो योग और आयुर्वेद की गंगा पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में करते जा रहे हैं, उसमें भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो एक साहस दिखाया है, जब कोरोना के दौरान और कोई साधन नहीं बचा, आदरणीय पवन जी और उनकी पूरी टीम ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया कि ऑनलाइन माध्यम से तो जुड़ ही सकते हैं, और उसमें जो आपने सहयोग किया, मुझे पता चला बहुत कम लोग ही आ पाए हैं, इससे बहुत बड़ी संख्या है। और जो आपका सहयोग उसमें रहा, और आप में से ही कुछ लोगों को पुरस्कार भी मिला, बाहर से कुछ पद्मश्री भी हैं, हम लोग आपके आभारी हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग सभी हमारे इस परिवार के पार्ट हैं, और हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है, इस योग की, आयुर्वेद की गंगा को और आगे तक लेके जाएंगे, सीखने सिखाने के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से और आगे बढ़कर एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह आएगा तो हम सब एक एविडेंस के रूप में खड़े हो जाएंगे कि हम उदाहरण हैं। आप बताइए कौन कहता है कि यह चीज़ सही नहीं है या यह चीज़ गलत है। संगठन की शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक सत्य की शक्ति होती है। हमें इस बात के लिए गर्व है कि हम ऐसे गुरुओं की शरण में हैं जो कि सत्य को जानते हैं, जिनका नारा है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये एक लाइन दे रखी है सबको कि क्या करना चाहिए। कई बार हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक ही लाइन में सब बता दिया। असत्य को छोड़ने और सत्य को ग्रहण करने में हमेशा हर व्यक्ति को उद्यत रहना चाहिए। और यह प्रसंग जो है वो हर चीज में लागू होता है, चाहे वो हमारी दैनिक जीवन की चीजें हैं, चाहे हमारे गुरुओं की बात है। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज आपको बहुत सारी कुछ और चीज़ें पता चलेंगी। सॉइल टेस्टिंग के लिए हमने क्या काम किया, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में हमने क्या काम किया, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से कितने प्रोडक्ट्स को जो कि किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देश और दुनिया में उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो बी पोस्ट डिवाइस कि जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी एग्रीकल्चर को ही बिजनेस के साथ जोड़ना है, तो किस प्रकार से हम एंटरप्राइजेस लेवल पर भी आगे बढ़ सकते हैं। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सब से आशीर्वाद की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। धन्यवाद वेदप्रिया जी, बहुत आपका पुरुषार्थ इन सब कार्यों को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत आपकी टीम ने बहुत मेहनत की है। हम आभारी भी हैं आपके कि आपने आज ये समय यहाँ पर निकाला और यहाँ पर आप आएँ, और सबका हमारा एक विस्तृत रूप जो पतंजलि का और विशेष रूप से जो ये प्रकल्प हैं हमारे मेडिसिनल प्लांट के, जड़ी बूटियों के, और जो नई गतिविधियाँ अब हो रही हैं उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अभी जो जानकारी दी है, जैसा हम बताते जा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वो एक छोटा सा हिस्सा है, वो एक ट्रेलर है। जो पिक्चर अभी बहुत कुछ बाकी है, तो जब पिक्चर आप देखेंगे तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कितने विशाल रूप में पतंजलि काम कर रही है। न केवल जब पतंजलि के बारे में सोचते हैं, हमने कई बार चर्चा भी की है योगाहार में, तो लगता है कि केवल योग है, तो एक दिखता है कि केवल योग कर रहे हैं, दूसरा देखेगा वो कहेगा कि हम जैविक खेती कर रहे हैं उदाहरण के लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ पतंजलि कर रहा है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये इतना विशाल काय तरह से जो कार्य हो रहा है, ये एक समग्र रूप में जब ये सामने आता है
तब हम इस चीज़ के महत्व को समझते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के हर एक पहलू को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो हम जब समग्रता की बात करते हैं, इंटीग्रेटेडनेस की बात करते हैं, और जिसको हम योगाहार में भी कई बार कर चुके हैं, तो पतंजलि का एक छोटा सा ट्रेलर हमारा योगाहार का परिवार भी है, योगाहार की गतिविधियाँ भी हैं, योगाहार से जो हम सीखते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से योगाहार में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने उससे पाया भी है, और बहुत कुछ हमने हमारे साथियों ने हमें दिया। तो इसके लिए भी मैं समय समय पर आभार व्यक्त तो करता ही हूँ, लेकिन आज सबके सामने फिर से मुझे आभार करने का मौका मिला है, क्योंकि अगर आप लोग स्वेच्छा से नहीं आते तो शायद हम दूसरे तरह की बात करते, लेकिन जब स्वेच्छा से आते हैं तो हमारे बात करने का तरीका, हमारे हाव भाव, हमारी जो वाइब्स हैं और हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये स्वेच्छा वाला कार्य बहुत अच्छा लगता है कि इससे हमें निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। तो इस तरह से अब हम आज का ये जो पहला सत्र है इसका समापन की तरफ भी बढ़ते हैं, और अगला सत्र बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के बच्चे एक नाटक दिखाने वाले हैं, एक नाटक मृदा स्वास्थ्य के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा मृदा का स्वास्थ्य अगर ठीक है तब जा कर के हमारी खेती जो है वो सही हो सकती है। तो ये मृदा स्वास्थ्य के ऊपर जो हमारी टीम है, डॉक्टर वैशाली और उनकी टीम अब आगे आ जाएंगे, और हम इस नाट्य मंडली का हम और उनके द्वारा दिए गए संदेश का हम समझने का प्रयास करेंगे। ओम, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुबह के सत्र में देखा कि सब मिलाकर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और इसके लिए स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा सॉइल भी अच्छा होना चाहिए, जहां से हमें अन्न मिलता है। जैसा हो अन्न वैसा हो मन, और अन्न को ही, भोजन को ही औषध के रूप में भी जाना जाता है। अगर अच्छा भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसी के संदर्भ में अभी फर्स्ट स्लाइड आपको हम दिखा रहे हैं। ये पतंजलि के जो कुछ प्रोडक्ट हैं, जिसमें बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक मैन्योर और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, इस तरीके से इसका उत्पादन यहाँ होता है। इसका उत्पादन क्यों करना पड़ा? जैसा आप जानते हैं कि बाजार में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं, और उनको करने से आपको विभिन्न तरह की बीमारियां, कैंसर, आपको शुगर की बीमारी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, लीवर की बीमारी हो रही है, उसको दूर करने के लिए ये प्रयास है। और पतंजलि का ही है संघर्ष करना और सफल होना। ये दो मूल मंत्र है। हम लोग संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और सफल जरूर होंगे। पतंजलि ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर ऐसा आप लोग मोस्टली लोग जानते होंगे। दही आप क्यों खाते हैं और उनकी मात्रा कितनी होती है, सिरका कितनी मात्रा में लेते हैं, पनीर कितनी मात्रा में, दूध से पनीर बनाने में कितनी मात्रा में पनीर का पानी लेते हैं, सब मिलाकर ये 5 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम की जरूरत पड़ती है 1 किलो से लेकर 100 किलो दूध से दही बनाने में। सेम इसी तरीके से है, प्रकृति द्वारा दिया गया है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, फास्फोरस को सॉल्युलाइज करते हैं, पोटास को मोबिलाइज करते हैं, जिंक को उपलब्ध कराते हैं। ये सारे प्रोडक्ट इनके होते हैं, ये नेचुरली होते हैं, ऑलरेडी जमीन में पाया जाता है। जमीन में इनका भोजन क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक खाद। कार्बनिक मैटर ये सिर्फ प्लांट से, एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। इनकी मात्रा अगर जमीन में होगी तो इनका पॉपुलेशन अपने आप बढ़ेगा। ये 3 मुख्य पोषक तत्व अपने होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये तीनों पोषक तत्व को प्रदान करने के लिए प्रकृति ने सॉइल में ऐसे सूक्ष्म जीवों को रखा है जिनका हम प्रयोग करके अपने खेत को नाइट्रोजन युक्त कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि पर 78 MT नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित है। 78% है, जो कि 170,000 kg यूरिया के बराबर है। वो कोई और जीव नहीं ले पाता, सिर्फ सूक्ष्म जीव ही लेते हैं, जिसमें यह है एजोटोबैक्टर।
आपका एजोटोबैक्टर बायोमोल्टेड नाइट्रोजन से लेकर के सॉइल में फिक्स करता है। इसीलिए दलहनीय फसल में राइजोबियम होती है, जो गांठें होती है, वो बायोमोल्टेड नाइट्रोजन से लेकर 60% 60 किलोग्राम 1 एकड़ पे उपस्थित करा देता है। फास्फोरस बैक्टीरिया है, ये सब जमीन के अंदर जो फास्फोरस होता है उसको सबलाइज कर देता है, पौधे को उपलब्ध होने लगता है। इसी तरीके से बायोजिंक है, जो जिंक की कमी डिफिशियंसी देखी गई है, अगर आप बायोजिंक का प्रयोग करते हैं तो आपकी जिंक की डिफिशियंसी नहीं दिखाई देती। राइजोबियम आप रहे, पोटास, ये जमीन के अंदर जो पोटास की मात्रा होती है वो पौधे उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर इनका प्रयोग करेंगे तो पोटास उपलब्ध होगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब मिलाकर इसका एक लास्ट होता है, कंसोर्सिया है, एनपीके। अगर आप ऊपर का तीनों नहीं डालते हैं तो एनपीके की मात्रा आप डालिए आपके खेत में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों उपलब्ध हो जाएगा। और इनकी मात्रा 250 ml से 500 ml 1 एकड़ की जरूरत होती है। बीज उपचार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, मृदा में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्लांटिंग मटेरियल लगा रहे हैं तो रूट डिप करके उसको भी लगा सकते हैं। इनकी मात्रा 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालिए और जड़ों को उसको डुबो करके रोपाई कर दीजिए। 5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के साथ मिलाइए, उसके साथ खेत में बुआई कर दीजिए। और 1 किलोग्राम या 1 लीटर की मात्रा 1 एकड़ भूमि के लिए अच्छी। ये बायो प्रोडक्ट आपके हैं, बायो पेस्टिसाइड। जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। इसको चरितार्थ करने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर हावी होकर के उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं और इस संसार में सूक्ष्म जीवों की संख्या को मेंटेन करते हैं। 1 ग्राम सॉइल में करीब 10 लाख से 10 लाख बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं। उनकी मात्रा निर्भर करती है ऑर्गेनिक मैटर की। अगर आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर है तो उनकी मात्रा ज्यादा होगी, अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो उनकी मात्रा कम होगी। पतंजलि सुरक्षा, इसका जैसा नाम ही है, एक प्रकृति द्वारा दिया गया ट्राइकोडर्मा है। जमीन के अंदर जाता है, वहां सर्वाइवल होता है, 3 दिन में बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है, पौधे को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है और आपको जर्मिनेशन अच्छा करता है, जमीन से होने वाले रोगों को नष्ट कर देता है। नेमाकिल है, जैसा आप लोग जानते होंगे, सब्जी की फसल होती है या पपीता हुआ, केला हुआ, दलहनीय फसल हुए, उसके जड़ों में एक गांठ होती है, बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है। गांठ होने से पौधे की बढ़वार नहीं होती है, पौधा छोटा रह जाता है, पौधा सूखने लगता है। वो नेमाटोड के कारण होता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, जमीन के अंदर होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए ये नेमाकिल का प्रयोग कर सकते हैं। ये फ्लोरोसेंस है, ये पौधे को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए ये फ्लोरोसेंस होता है। ये जमीन में जब आप देते हैं तो पूरे शरीर में फैल जाता है और आगे जो बहुत काम करता है, बैक्टीरिया रोग जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम होता है। नीम गोल्ड है, जैसे आप जानते हैं कि नीम ऑयल ऐसा होता है कि कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे फंगल हो, चाहे नेमाटोड का हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा है, ये ट्राइकोडर्मा सभी फसलों में जमीन से होने वाले रोगों के कंट्रोल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि वर्टिसिलियम, जैसा कीड़े जो लगते हैं, कीड़ों के ऊपर वर्टिसिलियम का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। 64 प्रकार के कीड़ों पर कंट्रोल करता है और ये इसका प्रयोग 5 ग्राम 1 लीटर पानी मिलाकर फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिवेरिया बेसियाना है, जितने कैटरपिलर होते हैं, पार्ट बरर होते हैं, फल खाने वाला, स्टेम को छेद करने वाले जो कैटरपिलर हैं, उनके ऊपर इसका 5 ग्राम से 10 ग्राम 1 लीटर पानी मिलाकर फोलियर स्प्रे करें। 3 से 5 दिन में वो मर जाते हैं। वो मरने के बाद जो दूसरा कीड़ा उनके संपर्क में आएगा वो भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में एक दूसरे के संपर्क में आने पर लोग बीमार हो जाते हैं, सेम ऐसे आपने देखा होगा रोग कभी बहुत भयंकर हो जाता है, कैसे कंट्रोल होता है? इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर इनका मात्रा खेत में ज्यादा होगा तो अपने आप ही रोग नहीं आएगा। ये ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये देखा गया कि खेत में मेटाराइजियम अभी हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, वो लाइसेंस में चल रहा है। यस, मेटाराइजियम आपको कैटर उसके लिए पंडुका के लिए सी। जैविक खाद,
जैसे अब देखा गया कि लोगों के पास पशुएं नहीं है, और पशु नहीं है तो उनके पास ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है। अगर ये बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हमें उपयोग करना होता तो ये होता है कम से कम 100 किलोग्राम 50 ग्राम मटेरियल होना चाहिए। उनका प्रयोग करने के लिए आप जैविक खाद का प्रयोग करें। ये जैविक खाद आपको एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, ये संपूर्ण आहार है, जैसे दूध होता है वैसे ये संपूर्ण आहार का काम करता है। दूसरा जैविक खाद, दूसरा आप नेचुरल कोरी पोटास, जिस तरह देखते हैं केमिकल पोटास आता है 60% का होता है, इसमें 14% ऑर्गेनिक होता है, शुगर के गन्ने से निकाला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, रेट में सस्ता है, 80 to 90% पौधे अपटेक करते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर का 20 से 30% अपटेक होता है। ये प्रोम है, फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, डीएपी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अगर आप बढ़ा देते हैं, जैसे नीम की खली यूज कर लिए, हरी खाद यूज कर लिए, तो आपका डीएपी जैसा काम है। पोषक है, माइकोराइजा होता है, ये सूक्ष्मजीवी होते हैं, जितने जंगल के पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। ये देखा गया जड़ों क्रॉप होती है उसकी जड़ों में, इसको अगर एसोसिएट कर दिया जाए तो राइजोस्फीयर को बढ़ा देता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसको अपटेक बढ़ जाता है। धरती का चौकीदार, धरती का चौकीदार जमीन में होने वाले रोगों को कंट्रोल करता है, इसको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास दोनों प्रदान किया जाता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, पौधे के वृद्धि और बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ के प्रमोटर की जरूरत होती है। जैविक क्रांति ऐसा है जिसको 5 से 10 ml पर लीटर पानी मिलाकर आप कोलियर करते हैं तो इससे पौधे की बढ़वार भी होती है, रोग भी कंट्रोल होता है। फसल तारा, ये आपके अगर आप पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होने लगती है। उमंग, इसमें संपूर्ण न्यूट्रिएंट उपलब्ध होता है, जिसका दूध आप पी लेते हैं तो आपको भोजन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उमंग का प्रयोग करते हैं तो आपको किसी प्रकार से न्यूट्रिएंट और की जरूरत नहीं है। जिब्रिका, जिब्रेलिक एसिड जैसा ही जानते हैं कि पौधे की बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो इस सीबीडिक्स समुद्री घास से तैयार किया गया ये प्रोडक्ट है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। चेतना, ये 15 लीटर पानी में सिर्फ 2 ml डालने की जरूरत है और बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये देखा गया है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी से पौधे बढ़वार नहीं कर पाते हैं। अब आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर ऐसा फसल आपके पास है जिसकी बढ़वार कहीं रुक गई हो, कि हरापन नहीं आ रहा है, पीला हो रहा है, पौधे जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। जिस तरीके से आदमियों में आयरन की जरूरत होती है तो आयरन की गोली लेना पड़ता है, ऐसे इनकी उचित मात्रा लेकर के आप कर सकते हैं। ये जिंक 33% है, फेरेट 19% का है, गोल्ड 9.5% का है, न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है, मैग्नीज 30% का है, सुपर एक्टिव जिंक, जैसे भी धान आपने देखा, धान के ऊपर अच्छा स्प्रे कर सकते हैं। बोरान 20% का है, अगर आपका फसल फल फट रहे हैं तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर की मात्रा जानते हैं, जितने भी आप सीड वो लेते हैं, आपका मस्टर्ड वगैरह ऑयल वाले जितने भी हैं उसमें सल्फर का उपयोग होता है। समुद्री घास से बना हुआ पौध विधि कारण सिंधु का है। सीड में हमारे पास अभी हम लोग अपना ऑर्गेनिक क्षेत्र रखना है। बागू वाला तेली वाली ऑर्गेनिक फार्म है, 1200 एकड़ का एक है, 1200 एकड़ का एक फार्म है, जहाँ पर वीट, पैडी, पल्सेस, मस्टर्ड, पी, वेजिटेबल्स और पाउडर सीड का हम उत्पादन कुछ अपने यहाँ करते हैं, कुछ फार्मर के यहाँ करते हैं और कुछ सर्टिफाइड एजेंसियों से करवा करके हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ये अपना एक यूपी में पड़ता है और कुछ फार्म यहाँ पर पता नहीं लिखते। थैंक यू। समय बहुत कम था, सिर्फ नाम ही था। थैंक यू।